स्टूडेंट्स, द मैथ ग्रो पर आपका स्वागत है। इस क्लास में सोल्व करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और ये है उनकी रेंज, परिसर। देखिए कैसे है। साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। टेन इनवर्स की है ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है -π/2 और +π/2 के बीच के नंबर भी लेने हैं और ये दोनों नंबर भी लेने हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है -π/2 और +π/2 के सिर्फ बीच के नंबर लेने हैं, ये दोनों नहीं लेने, ये दोनों छोड़ देने हैं। तो सेकंड इनवर्स की है क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से +π/2 -0। इसके बीच में जो जीरो आएगा, -90 और +90 के बीच में जो जीरो आएगा वो नहीं लेना। ये होता है मजला कोष्ठक। मजला कोष्ठक का मतलब जो उसमें लिख रहा है सिर्फ वो ही नंबर लेना है, ना आगे का लेने ना बीच के लेने। कोस इनवर्स का है क्लोज्ड इंटरवल में पाई 0 से पाई। कोट इनवर्स का है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। सेकंड इनवर्स का है क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई -π/2। 0 से 180 के बीच में जो 90 आएगा वो नहीं लेना हमको। अब इनको देखते हैं। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला है माइनस साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स -x का फॉर्मूला है माइनस टेन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला माइनस कोसेक इनवर्स x। इन तीनों फॉर्मूलों में माइनस पहले आ रहा है और इन तीनों फॉर्मूलों में पाई पहले आ रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हो, इजी पड़ेगा। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में पहले माइनस आता है और बाकी जो बचे कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स में पाई पहले आता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा इन फॉर्मूलों का यूज कहां पर होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे माना y = साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा, वहां पर देखिए साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन इनवर्स x, तो लगाइए माइनस साइन इनवर्स x और x क्या है यहाँ पर 1/2। ये माइनस आ जाएगा। साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 का, तो लिखिए साइन इनवर्स और 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, साइन 30। साइन 30 को लिखते हैं π/6। ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचेगा क्या π/6। अब हम चेक करेंगे कि साइन इनवर्स के परिसर में रेंज में -π/6 आता है या नहीं। साइन इनवर्स का मुख्य मान तभी होगा जब ये मान परिसर में आएगा। तो साइन इनवर्स का परिसर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान का परिसर। परिसर कितना है साइन इनवर्स का, π/2 से -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में। वहां पर देखिए साइन इनवर्स का परिसर है -π/2 से +π/2। अब देखते हैं इस रेंज में -π/6 आता है या नहीं। ये कितना है, -90 से +90 तक, और ये कितना है -30। तो -90 से +90 के बीच में -30 आएगा, तो इसलिए ये साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है। तो अब सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम, सोल्व करते रहेंगे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
यह कोस इनवर्स √3/2। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, माना y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। ये प्लस एक्स है तो ये फॉर्मूला का यूज इसमें नहीं होगा, ये माइनस एक्स के लिए है। कोस में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 30 का। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कोस इनवर्स और √3/2 की जगह पर कोस 30 π/6। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, बचेगा क्या, π/6। अब हम चेक करेंगे कोस इनवर्स के परिसर में π/6 आएगा या नहीं। यह देखिए कोस इनवर्स का परिसर क्या है, यहाँ पर कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना है, वहां पर देखिए बड़े कोष्टक में 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो ये कितना है, 0 से 180 और ये कितना है 30। तो 0 से 180 के बीच में 30 आएगा। तो इसलिए cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है π/6। आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सॉल्यूशन, माना लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा, वहां पर देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस tan इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स में माइनस पहले आएगा, कोस इनवर्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स में पाई पहले आएगा। तो लिखते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला है माइनस tan इनवर्स एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, √3 माइनस tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 का। तो लिखेंगे √3 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, tan 60 π/3 माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा क्या, π/3। अब हम चेक करेंगे tan इनवर्स की रेंज में -π/3 आएगा या नहीं। माइनस tan इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। यही तो है, tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब -90 से +90 के बीच के लेने, ये दोनों नहीं लेने। तो ये कितना है, -60, -90 और +90 के बीच में -60 आएगा। तो इसलिए ये मुख्य मान है। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सॉल्यूशन, माना y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, कोस इनवर्स माइनस एक्स का। तो वहां पर देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या है यहाँ पर, 1/2। सोल्व कीजिए, पाई माइनस कोस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 का। तो लिखेंगे कोस इनवर्स 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, कोस 60 π/3। पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, बचेगा क्या, π/3। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू, अगर आपको हिंदी में नहीं लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2। इससे काम चल जाएगा। पाई माइनस π/3, तो इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 3 आएगा, नीचे 1 है, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे
तो पाई आएगा। 3 में से 1 गया, 2 पाई बाई 3। अब इसको चेक करेंगे हम कोस इनवर्स की रेंज में है या नहीं। कोस इनवर्स की रेंज देखिए 0 से पाई, बड़ा कोष्टक में 0 से पाई, ये कितना है 0 से 180, और ये कितना है 2 गुना पाई। पाई क्या होता है 180, तो पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 180 अपॉन में 3 से 6 टाइम, और 60 दूनी 120, तो ये 120 है। 0 से 180 के बीच में 120 आएगा, इसलिए cos इनवर्स -1/2 की 2 का मुख्य मान है y = 2 पाई/3। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज होगा वो तो आपको पता ही चल गया है, इसलिए मैंने फॉर्मूले मिटा दिए हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। माना y = tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। tan इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या है, साइन tan और कोसेक में माइनस पहले आ जाता है, लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x। x क्या है यहाँ पर 1, माइनस tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 का, तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 की जगह पे लिखेंगे हम tan 45 पाई/4, माइनस tan इनवर्स है, tan कैंसिल, बचेगा क्या पाई/4। अब हम चेक करेंगे tan के रेंज में, tan इनवर्स के परिसर में -45 आता है या नहीं। tan इनवर्स का परिसर कितना होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। ये कितना है -90 से +90, ये दोनों नहीं लेने हैं हमें, बीच के नंबर लेने हैं। ये कितना है -45। जब हम -90 से +90 की ओर जाएंगे, -89, -88, -87, बीच में -45 आएगा, इसलिए हम कहते हैं बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। आप हिंदी में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अब करते हैं 7th सॉल्यूशन। माना y = sec इनवर्स 2/√3, ये +x है, तो हम करेंगे sec इनवर्स। sec में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, sec 30 का, तो लिखेंगे 2/√3 की जगह पर sec 30। sec इनवर्स है, sec कैंसिल, बचेगा क्या π/6। हम चेक करेंगे sec इनवर्स के रेंज में π/6 आएगा या नहीं। sec इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में माइनस। अगर आप माइनस में कंफ्यूज हो जाओ क्या करना है, तो यहाँ 0 है तो आपको π/2 माइनस करना है, और उसमें -π/2 होता है, इसलिए 0 माइनस करना है आपको। ये कितना है 0 से 180, ये कितना है 30, 0 से 180 के बीच में 30 आएगा। sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है π/6, और यहाँ पर हम बिलोंग्स टू करेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे किसकी, sec इनवर्स की, 0 से पाई माइनस π/2। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे एक ही मेथड पे हैं। तो अब करते हैं हम 10th क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं हम, माना y = cosec इनवर्स -√2,
यहाँ पर लगेगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला। तो मैंने बताया आपको साइन टेन और कोसेक में माइनस पहले आ जाता है, तो लिखेंगे हम माइनस कोसेक इनवर्स रूट टू माइनस कोसेक इनवर्स, कोसेक में कितना डिग्री का मान रूट टू होता है, कोसेक 45 का। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कोसेक रूट टू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, कोसेक 45 45 5/4 माइनस कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, बचेगा क्या 5/4 माइनस 5/4 को चेक इसमें करेंगे हम कोसेक इनवर्स की रेंज में। कोसेक इनवर्स की रेंज कितनी है, कोसेक इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2, और इसमें क्या माइनस होगा 0। तो ये कितना है -90 से +90, ये कितना है -45, -90 और +90 के बीच में 45 आएगा। तो ये कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू का मुख्य मान है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 और -0। नोट कीजिए। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन, इनका वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं 11th का मान ज्ञात करना है इनका सॉल्यूशन। ये 10 में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 10 45 का। तो 1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम 10 45 प्लस कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस कोट और सेक में पाई पहले आता है। तो लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन 10 और कोसेक में माइनस पहले आता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 1/2। तो करेंगे 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, बचेगा क्या π/4 प्लस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 का। तो लिखेंगे हम 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम कोस π/3 प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 का। तो लिखेंगे 1/2 की जगह पर साइन 30 π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल π/3 बचा, माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल π/6 बचा। एलसीएम लेनी है हमको ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो वो संख्या इन तीनों से कट जाए। तो लिखते हैं, तो आएगा एलसीएम 12, 4 से 12 को डिवाइड करा तो 3 आएगा और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 3 पाई आएगा। नीचे 1 है, 1 से 12 को डिवाइड करा 12 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करी 12 की 12 पाई आएगा। माइनस 3 से 12 को डिवाइड करो 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 4 पाई आएगा। माइनस 6 की 12 में डिवाइड करी तो 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 2 पाई आएगा। 3 और 12 15 पाई, माइनस -6 और -4 और -2 -6 पाई अपॉन 12, 15 में 6 गए 9 पाई अपॉन 12, 3 से काटो 3 पाई अपॉन 4,
इसका मान 3π/4 है। अब करते हैं क्वेश्चन 12 सॉल्यूशन। कोस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 का, तो लिखेंगे हम कोस इनवर्स 1/2 की जगह पर कोस 60, कोस 60 होगा π/3 प्लस 2 साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 का, तो लिखेंगे हम साइन इनवर्स 2 का 2, तो 1/2 की जगह 2 की जगह पर साइन π/6 साइन 30, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल π/3 आएगा प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या आएगा π/6 π/3 प्लस 2 से 6 3 टाइम्स, तो π/3 2 π/3 आ जाएंगे, π/3 प्लस π/3 2π/3, तो इसका वैल्यू है 2π/3। नोट्स कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू y है तो ऑप्शन को देख के पता चल रहा है y y y, तो इसमें y की वैल्यू बतानी है हमें क्या होगा। y हमने अभी इतने क्वेश्चन सोल्व करे हैं, y क्या आता है हमारा मुख्य मान, तो इसमें मुख्य मान तो दे नहीं रखा, तो इसमें मुख्य मान की रेंज दे रखी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स x की रेंज कितनी होती है। साइन इनवर्स की रेंज होती है, पहला ही है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, तो ये 0 से पाई है, ये तो होगा नहीं, और ये 0 से पाई है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा, तो इनको लिखते हैं हम, ये कितना है -π/2 से +π/2, और ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये भी लेना है और ये बराबर का है तो ये भी लेना है, और इसमें -π/2 से +π/2 है, इसमें माइनस नहीं है, -π/2 से y बड़ा है तो हमें ओपन इंटरवल लेना है, इसमें छोटा है तो इसमें क्लोज इंटरवल है, तो ऑप्शन बी राइट है। इसमें रेंज बतानी है हमें, साइन इनवर्स की रेंज कितनी है। अब करते हैं 14 क्वेश्चन। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है, तो पहले सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 का, तो लिखेंगे tan इनवर्स √3 की जगह पे लिखेंगे हम tan 60 π/3 माइनस यहाँ पर लगेगा sec इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला, तो मैंने बताया कोस कोट और सेक में माइनस पहले पाई पहले आता है, तो पाई पहले करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स क्या है यहाँ पर 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा क्या π/3, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -π माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 का, तो लिखेंगे हम 2 के स्थान पर सेक 60 π/3 π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, बचेगा क्या π/3। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 3 पाई माइनस 3π प्लस पाई, ये तो आपको पता ही है कैसे हुआ है, प्लस प्लस के जोड़िए 2π माइनस 3π अपॉन 3, 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 बचेगा, -π/3 आंसर आया है। ऑप्शन में देखिए -π/3, तो इसमें भी बी ऑप्शन है।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सॉल्यूशन जो मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो क्लास को सब्सक्राइब करें। आप चैनल से जो ना आगे भी ऐसे ही एक्सरसाइज हम कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।